बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत अजीम हस्ती का मालिक है, तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम उसकी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसी ने अपनी बेपनाह नेमतों से हमें नवाजा, जिसमें से एक नेमत सिंघाड़ा भी है। जी हाँ, उसे उर्दू में सिंघाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में वाटर चेस्टनट कहते हैं। इसे सब्ज़ी भी कहते हैं और इसे फल भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसे बॉईल करके खाते हैं, लेकिन इसे कच्चा भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन होता है, पोटाशियम होता है। पोटाशियम का ये पावर हाउस कहलाता है। राइबोफ्लेविन होता है, कॉपर होता है, B6 बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी नींद को बेहतर करता है और हमारे मूड को बेहतर करता है, परेशानी या टेंशन को दूर करता है और हमें खुशी देता है। और सोडियम के जो बुरे असरात हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ये उसे कम करते हैं और जिसकी वजह से दिल की सेहत बेहतर होती है, खून की नालियाँ बेहतर होती है और फालिज जैसे अटैक्स बेहतर होते हैं। और फ्री रेडिकल जो आपके जिस्म में घूमते फिरते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, कैंसर, दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारियां फैलाते हैं, उनको ये कम करने और ख़त्म करने की में सलाहियत मौजूद होती है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनके लिए मुफीद हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके अंदर फाइबर होता है और पानी होता है, जिससे आपको भूख कम लगती है। जब आपको भूख कम लगती है तो ये इंसुलिन को बढ़ने नहीं देता और इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और इसमें वज़न कम करने की सलाहियत भी होती है। ये तो थी चंद खुसूसियात सिंघाड़े के बारे में। मैं बताऊंगी आपको अमरूद के बारे में थोड़ी सी चंद खुसूसियात। अमरूद में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, वज़न को कम करने में बहुत बेहतर होता है, दिल की सलाहियत के लिए बहुत ही मुफीद होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है। ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहद मुफीद होता है ये। इसलिए हमें रोज़ाना एक अमरूद ज़रूर खाना चाहिए। और ये थी हमारी अमरूद के बारे में थोड़ी सी मालूमात। सेब के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं। सेब हमारे लिए बेहद मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B6 जो हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है। एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, वर्म को कंट्रोल करती है। एलर्जी के कोई भी मसले हों, जिल्द की हो या सांस की नाली की, इनके लिए बेहद मुफीद है। इसमें 5 ग्राम फाइबर होता है। ये गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है जो आपकी आंतों के दोस्त होते हैं। आपकी आंतों के मसले कम होंगे जिनकी वजह। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए एक ऐसा मिल्क शेक जो आपकी सेहत का दोस्त होगा और आपके लिए बेहद मुफीद होगा और बहुत ही मज़े का होगा। अब शुरू हो चुकी हैं सर्दियां, सर्दियों का मौसम आ रहा है, हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो चुकी है। अब हमें बाज़ार में जगह जगह सिंघाड़े नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंघाड़े का मज़ेदार मिल्क शेक। ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसे रोज़ बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हो सके तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यहाँ पर लूँगी मैं 2 अदद सेब और 1 लूँगी अमरूद और तकरीबन 1 कप के करीब लूँगी सिंघाड़े। आप इसे 2 कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 गिलास बनाऊँगी और इसे कच्चे यूज़ करूँगी, ऐसे ही छील के। यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप के करीब सिंघाड़े और सेब और अमरूद को मैंने छील कर बारीक बारीक काट लिया है।
सिंघाड़े को कच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये। जूस में तो बहुत मज़े के लगते हैं और मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करूँगी। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है, थोड़ी सी बर्फ़ ली है और थोड़ा 1 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। अब मैं इस तमाम चीज़ें जग में डाल दूँगी। मैं इसमें चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। सेब में इतनी मिठास होती है, इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती। चीनी डालने से ये फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए चीनी का इस्तेमाल हमें बहुत कम करना चाहिए। चीनी सेहत के लिए मुफीद नहीं होती। और जब इसका मिल्क शेक बनकर तैयार होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लज़ीज़ होता है और सेहत के लिए तो मैंने आपको इसकी ख़ुसूसियात बताई हैं। ये वाकई ही बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और अब यहाँ पर मेरा मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे सर्व करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर किया करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।